मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम कैसा सोचते हो सकता है अपने माजी पर पर्दा डालने के लिए हमें रिया को इस घर की बहू बनाना पड़े। ये कैसे मुमकिन है? इस बात का फैसला हालात करेंगे। पहले मुझे असद से और फिर रिया से मिलना होगा। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा शाजिल। सैफ रिया को पाने के लिए हमारे शराइत मान भी सकता है। मैं रिया की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती। कोई बेवकूफ़ी ना करना शाजिल। कौन? कौन? मैं हूँ सैफ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? मैं नाराज हूँ तुमसे। मुझसे नाराज? नाराज तो मुझे होना चाहिए तुमसे। तो तुम किस वजह से नाराज हो? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, इसीलिए नाराज हूँ। तुम्हें ये किसने बताया? तुम्हारे बिहेवियर और एटीट्यूड ने। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तैमूर खान से तुम्हारी जान को खतरा है? तुम्हें हमजा ने बताया क्या? ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तैमूर खान चाहता क्या है? मैं असद से मिलना चाहता हूँ। इस तरह वो ज्यादा गड़बड़ ना कर दे। उससे डरना सही नहीं है। वो हमारा राज फाश भी कर सकता है। जज्बात से नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। तुम उसे उसी पार्क में बुलाओ। तुम्हारी जगह मैं उससे मिलने जाऊंगा। नहीं शाजिल, कुछ और सोचो। पैसे देते वक्त मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। इससे क्या होगा? कहीं पर काम आएगी। इन छोटी मोटी बातों से डरने वाला नहीं है वो। कानून के दायरे में रहकर उसे कानून के शिकंजे में फंसाना है मैंने। जो भी करना है सलमान के आने से पहले करना है। पहले उससे मिलकर रिया के बारे में तो पूछूं कि वो रिया के बारे में क्या कहता है। मैंने तुम्हें बताया है कि वो रिया के बारे में क्या कहता है। रिया के बारे में जो बातें उसने तुमसे की हैं वो मुझसे नहीं करेगा। हो सकता है जो वो कह रहा है वही सच हो। मैं उससे सच उगलवाऊंगा। जो वो कह रहा है वो सच नहीं है। तो तुम क्या कह रहे हो? अगर वो वाकई रिया के बारे में कुछ नहीं जानता तो फिर रिया मर चुकी है। रिया मर चुकी है? हाँ, बल्कि असद ने उसका मर्डर किया है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे यही कहूंगा कि मैंने अभी रानिया को कुछ नहीं बताया। तुम्हें ब्लैकमेल करने की बजाय उसे अपनी जान बचाना मुश्किल नजर आने लगेगी। अच्छा, इसका मतलब है तैमूर खान के दिल में फतूर आ गया। मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ ये मैं जानती हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी तुम जिस काम के लिए लाहौर गए थे वो तुम छोड़कर वापस आ जाओ। खैर, वापस तो मुझे आना ही था। अपने घर वालों को मेरी तस्वीर दिखाई? हाँ, इनफैक्ट अम्मी और भाभी तुमसे मिलना चाहती थी, यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम किस टेंशन में हो। तो फिर कैसे मालूम हुआ? हमजा ने कॉल करके बताया था मुझे और मैं फ़ौरन दौड़ा चला आया। मेरा ख्याल है हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। हम लोग इस वक्त नहीं निकल सकते। क्यों? तैमूर खान के लोग पहरा दे रहे होते हैं, सुबह निकलेंगे। तो सुबह पहरा नहीं होगा क्या? पहरा होगा लेकिन रोड वेरान नहीं होगी। हम लोग आसानी से निकल सकेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू आर राइट।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया अम्मी? हाँ बेटा, आओ बैठो। जी अम्मी। शाजिल बेटा, वो लड़की कौन है? मैं नहीं जानता। मगर रानिया जानती है। रानिया कैसे जानती? ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन लगता है कि रानिया उसे जानती है। सलमान के आने तक इंतजार कर लेते हैं। असल बात तो वो सलमान को ही बताएगी। तब तक सैफ के साथ कुछ हो ना जाए बेटा। अरे नहीं नहीं अम्मी, सैफ के साथ कुछ नहीं होगा। रानिया कह रही थी कि वो लड़की बड़ी धोखेबाज लगती है। लड़की बेचारी ने क्या धोखा देना है? धोखा तो हमेशा मर्द देते। अम्मी आप परेशान मत हो। मेरा एक दोस्त है पुलिस वाला, मैंने उसे कहा है कि सैफ पे नजर रखे। आप फिक्र ना करें। ठीक है बेटा, जाओ जाकर सो जाओ। ओके अम्मी, अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी ने बुलाया था। क्यों? तुम्हारी बौखलाहट ने उन्हें शक में डाल दिया। क्या कहा अम्मी ने? यही कि तुम उस लड़की को जानती हो जिससे सैफ शादी करना चाहता है। जानती तो हूं। तो फिर अम्मी को बता दो कि रिया तुम्हारी बहन है और शादी वाले दिन घर से भाग गई थी। ना भी बताऊं तो अब ये राज खुलने वाला है। आज सैफ रिया को यहां लाने का कहकर गया है। किसी तरह सैफ को रोको। अगर रिया यहां आ गई तो मेरा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों, आज उसका फिर फोन आया था? हाँ आया था। उसे मिलने का टाइम दे दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। इस तरह तो मेरी बदनामी होगी। कुछ और सोचो। मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अम्मी ने क्यों बुलाया था तुम्हें? सैफ के मुतालिक कुछ पूछना था। सैफ घर से लड़कर गया है क्या? नहीं तो। मुझे अंधों और बहरों के हॉस्पिटल छोड़ाओ। क्यों? क्योंकि मुझे अंधा और बहरा जो समझते हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? ऐसी ही बात है शाजिल। तुम और रानिया सैफ की बातें कर रहे थे और मुझे देखकर टॉपिक चेंज कर लिया। क्यों? शक करने का मौका जाया मत जाने देना। सैफ की बात हो रही थी तो सैफ की बात ही हो रही थी। तुमसे क्यों छुपाना है? सैफ जिस लड़की से शादी करना चाहता है, रानिया उसे जानती है। और ये बात तुम अम्मी के साथ साथ मुझसे भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नहीं छुपाएंगे तुमसे, सिर्फ असद से मुलाकात हो जाने दो। अच्छा, तो उस लड़के का नाम असद है। सैफ कल उस लड़की को लेके आ रहा है। रानिया उसकी वजह से परेशान है। रिया के माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं? पहले उसी ने कहा था कि जिंदा है, अब कहती है कि मर चुके। तुम उसके क्या लगते हो?
मैं सिर्फ दोस्त हूँ। लेकिन वो तो कुछ और बता रही थी। प्यार वो सैफ से करती है। सैफ? अब ये सैफ कौन है? अब कोई और नया झूठ बोल रहे हो? नहीं लाला जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शेरू, जी लाला जी। ले जाओ इसे और बंद कर दो। और हाँ, रिया पे नजर रखना और पता करो ये सैफ कौन है। जी बेहतर लाला जी, और मेरे साथ। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन दिल पर एक बोझ सा है। प्लीज बेटा, मुझे बता दो वो लड़की कौन है और उसने तुम्हें इतना खौफजदा क्यों कर दिया है? नहीं बता सकती। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि वो मुझे इतनी बुरी क्यों लगी। हाँ, ये तो कोई बात ना हुई। तुमने तो मुझे भी खौफजदा कर दिया। अम्मी आप परेशान ना हो, मैंने अपनी दोस्त के ज़िम्मे लगाया है। उसका हस्बैंड आजकल मरी में है, वो पता कर लेगा कि वो लड़की कौन है और सैफ के साथ मुखलिस है भी या नहीं। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं तो मैं उसके साथ सैफ की शादी नहीं करूंगी। ये सैफ के साथ ज़्यादती होगी। हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत भी हो। अच्छा बेटा, अल्लाह खैर करे, जो भी हो बेहतर हो। बस सैफ किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। ओहो अम्मी, सैफ को कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। नाश्ता करें। बाहर काफ़ी रौनक हो चुकी है, मेरा ख्याल है अब हमें निकलना चाहिए। मैं भी अपना सामान पैक कर चुकी हूँ। यार ये हमज़ा कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हमें हमज़ा का और वेट नहीं करना चाहिए। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। कॉल ही नहीं लग रही यार, निकलते हैं। चलो। कहाँ जा रही? असद से मिलने जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साथ नहीं, तुम बाद में आना। कहाँ ना? उसी पार्क में जिसका मैंने तुम्हें बताया था। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। आज उस असद का मामला हल करके ही रहूँगा। शाजिल, कोई जज्बाती कदम मत उठाना। तो क्या करूँ? पाँव पड़ जाऊँ उसके? असद से मैं खुद निमट लूँगी। तुम सैफ के बारे में सोचो, उसे किसी तरह रोको, वो रिया को लेकर यहाँ ना आ जाए। तुम ही बताओ, मैं सैफ को कैसे रोक सकता हूँ? जी चाहता है अम्मी और सलमान को सच सच सब कुछ बता दो। बता दो, मगर एक लम्हे के लिए ये ज़रूर सोचना कि सलमान और अम्मी के सामने मुझे किस कदर शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर रिया ने आकर यहाँ सब कुछ बता दिया तो? नहीं बताएगी वो, उसी की वजह से ही तो इस हाल तक पहुँचे हैं। ना जी रहे हैं ना मर सकते हैं। काश घर से भाग जाने वाली लड़कियाँ घर की दहलीज पार करते वक्त सिर्फ इतना सोच लें कि उनकी वजह से कितने लोगों की खुशियाँ दम तोड़ जाएंगी। कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों, कौन हो तुम? तुम इस लड़की को कहीं नहीं लेकर जा सकते। पागल हो तुम? वजह? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तैमूर खान देगा। ओ हेलो, मैं किसी तैमूर खान को नहीं जानता, हटो यहाँ से।
तुम्हें बताने की मुझे जरूरत भी नहीं। चलो आओ तुम मेरे साथ। बैठ, हाथ पीछे आओ मेरे साथ। उठ। ये क्या हो रहा है शेरू? आप इस मामले में ना पड़े जागीर खान। ये मेरा इलाका है, यहाँ तैमूर खान की बदमाशी नहीं चलेगी। खान साहब, ये हमें अगवा करने की कोशिश कर रहा था। अरे पीछे पीछे हट। आप जाएं। बहुत शुक्रिया। इन दोनों को बाहिफाजत अपना इलाका क्रॉस करवा दो। जाएं। आपने ये अच्छा नहीं किया जहांगीर खान। बस है, बस। तैमूर खान से जाकर कह देना अभी मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। चला। नताशा भी कमरे में नहीं है, ये दोनों कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नताशा, कहाँ रहती हो तुम? उलझन में। उलझन में? क्या उलझन है तुम्हें? सारे घर की उलझने तो सिर्फ मेरे लिए है ना। कोई सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करता, सब झूठ बोलते हैं। किसने तुम्हारे साथ क्या झूठ बोला है? अम्मी, आप तो माँ हैं। आई नो कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? क्या शाजिल शादी से पहले किसी से प्यार करता था? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शाजिल तो बाहर पढ़ने के लिए गया था, वहां से आया तो हमने तुम्हारे साथ शादी करवा दी। तो फिर रानिया शादी से पहले? नताशा, सोच समझ कर बात किया करो। सॉरी अम्मी जी, दोनों में से एक बात तो दुरुस्त है। नताशा, आइंदा रानिया के बारे में ऐसी कोई बात ना करना। अपने शौहर पर शक करने का तुम्हें हक है, लेकिन रानिया पर बिल्कुल नहीं। तो रानिया क्यों परेशान है? उसकी परेशानी से मेरे हस्बैंड शाजिल का क्या ताल्लुक? जाहिर है शाजिल सलमान का भाइयों जैसा दोस्त है, तो उसके लिए परेशानी तो होगी ना। इसमें ऐसी क्या बात है? अम्मी जी, कोई तो बात है, पता तो चल ही जाएगा। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे अपने घर लेकर चलो। मेरा कोई घर नहीं है, तुम मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकते। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी गैर मौजूदगी में क्या उन्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए? तो दे दो मुझे तलाक, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं अपना स्लीपर तक शेयर नहीं कर सकती, मैं शौहर कैसे शेयर करूंगी? Shut up! बैठो, मैं कह रहा हूँ। बैठो, चुप। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। अम्मी, क्या हुआ शाजिल? रानिया, वो नताशा बेहोश हो गई है। नताशा बेहोश हो गई? तुम जल्दी गाड़ी निकालो, आओ हम उसे लेकर आते। थोड़ा सा प्यार